अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे मिस्टीरियस चीज क्या है तो आप क्या बोलोगे? बरमूडा ट्रेगल, मिस्र के पिरामिड या कंपाउंड इफेक्ट? लेकिन अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इस दुनिया का सबसे मिस्टीरियस चीज कोई है तो वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स ने एक बार कहा था कि 19वीं सदी का सबसे महान और मिस्टीरियस खोज फिजिक्स में नहीं बल्कि 19वीं सदी का सबसे बड़ा और महान और मिस्टीरियस खोज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति है, जो किसी भी समस्या को जड़ से परास्त कर सकती है। उन्होंने कहा था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इन्फिनाइट नॉलेज और इन्फिनाइट इंटेलिजेंस है, जिसके दम पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है, कुछ भी पाया जा सकता है। अर्थात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत है कि ये आपको हर चीज हासिल करा कर दे देगी, जैसे धन, शोहरत, सेहत, हैप्पीनेस और वो सब कुछ जो आप चाहोगे। हमारा ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, यानी पहला चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। हमारे ब्रेन का 5% हिस्सा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन अफोर्ड करता है और 95% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। कॉन्शियस माइंड हमारे थॉट और एक्शन को कंट्रोल करता है। अर्थात आप अभी यह वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो को समझ भी रहे हो, लेकिन ये आपके कॉन्शियस माइंड के ऊपर है कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे या नहीं। अर्थात दिन के सारे एक्टिविटी को कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। आप खाते हो, इसे कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। आप सोचते हो, इसे भी कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे फीलिंग को, हमारे इमोशंस को, हमारे हैबिट्स को और हमारे शरीर के वो हर एक अंदरूनी काम जिसे हम खुद नहीं कंट्रोल कर सकते, उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। सपोज दैट सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करना, इसे भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। अर्थात हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक विशाल शिप की तरह होता है, जिस पर हजारों टन सोना लदा हुआ है, जिसका कैप्टन कॉन्शियस माइंड है यानी चेतन मन है। और चेतन मन बिलीव के अकॉर्डिंग यह लाखों टन वजनी यानी हमारा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। और चेतन मन के बिलीव के अकॉर्डिंग यह लाखों टन वजनी यानी हमारा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड चलता है। कॉन्शियस माइंड जिस भी दिशा में इसे ले जाना चाहता है, सबकॉन्शियस माइंड चला जाता है, या वो गलत दिशा हो या वह सही दिशा हो। लेकिन कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से हमारे हाथों में होता है। अर्थात हमारे हाथ में है कि हम कैसा सोचेंगे, कैसा एक्शन लेंगे, कैसा रिएक्ट करेंगे। हमारे हाथ में है कि हम उस बड़ी शिप को, जिस पर हजारों टन सोना लदा हुआ है, उसे समुद्र पार करा देंगे या गलत डायरेक्शन में जाकर बड़े आइस क्यूब से टकरा देंगे ताकि सब कुछ बर्बाद हो जाए। हमारे हाथों में है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करते हैं, किस डायरेक्शन में ले जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से हमारे बिलीफ सिस्टम से चलता है। अर्थात जो भी हम मानते हैं, सबकॉन्शियस माइंड वही एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप रोज रोज खुद से ये कहोगे कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को 100% मान लेगा और आप सचमुच कमजोर बन जाओगे। आपको एक सच्ची और एक्सपेरिमेंटल स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक डॉक्टरों की टीम ने लोगों के दो ग्रुप लिया, जिनको ग्रुप ए और ग्रुप बी नाम दिया गया। इन दोनों ग्रुपों में बीमार लोग थे और उनको फीवर हुआ था। डॉक्टरों के टीम ने ग्रुप ए को फीवर की गोली दी ताकि उनका फीवर ठीक हो जाए, और ग्रुप बी को नकली दवाई दी यानी शुगर पिल। लेकिन जानकर आप चौंक जाओगे कि ग्रुप ए ठीक तो हुआ ही हुआ, लेकिन ग्रुप बी भी ठीक हुआ। अर्थात ग्रुप बी जिनको नकली दवाई दी गई थी, उनका भी फीवर ठीक हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ कि ग्रुप बी का भी सबकॉन्शियस माइंड में एक पॉजिटिव सिग्नल गया और उसके बाद ब्रेन एक केमिकल रिलीज किया जिनसे उनका बुखार ठीक हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ बिलीफ पर काम करता है। और अगर ग्रुप बी को कोई ये बता दिया होता कि उनको दवाई नहीं बल्कि शुगर पिल दिया गया है, तो वो बुखार से पीड़ित ही रहते। लेकिन ग्रुप बी नकली दवाई खाने के बाद भी ठीक हो गए, क्योंकि उनका बिलीव हो चुका था कि अब वह ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दवाई खा ली है। और ऐसा हुआ भी, वो ठीक हो गए। और इस टेक्निक्स को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि सबकॉन्शियस माइंड कितना ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन इसे यूज करने का तरीका मैं बताऊंगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात को सोने से 10 मिनट्स पहले एक्टिव होना शुरू हो जाता है और कॉन्शियस माइंड डीएक्टिव होने लगता है। और अगर इस वक्त हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव करा दें कि हम कैसा है, तो ये उसे रियलिटी में लाने लगेगा। यानी आप भले ही बहुत कमजोर हो, लेकिन सोने से 5 मिनट्स पहले आप ये बोलना शुरू कर दो कि आप डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, तो आप अगले दिन से ही मजबूत फील करने लगोगे। अब आप ये मत समझ लेना कि आप एक दिन में ही हल्क बन जाओगे,
क्योंकि तुम भले ही सोने से पहले ये बोल दो कि मैं हल्क बन रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा बिलीफ सिस्टम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम हल्क नहीं बन सकते। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड बिलीव पर काम करता है। और अगर तुम सोने से 10 मिनट पहले ये बोलते हो कि मेरी लाइफ डे बाय डे अच्छी होती जा रही है, मैं डे बाय डे मजबूत होता जा रहा हूँ, मैं अपने सक्सेस को बहुत करीब देख रहा हूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो बात बात पर उदास नहीं होता, मैं खुद पर प्राउड फील करता हूँ क्योंकि मैं वो हर एक काम करता हूँ जो मेरी एक्साइटमेंट लेवल को अप करती है, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस हूँ, मैं एक मजबूत इंसान हूँ जो इस समाज की बुराइयों से नहीं डरता। और ये सब बातें आप सोने से 5 मिनट पहले बोल सकते हो। और बोलते वक्त आपको विजुलाइज भी करना होगा, आंख बंद करके देखना होगा। एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो कि मैं डे बाय डे मजबूत होता जा रहा हूँ, तो सोने से पहले आंख बंद करके आपको खुद को देखना होगा कि हाँ, आप सचमुच मजबूत होते जा रहे हो, आप अच्छी डाइट ले रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो। और ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात एक केमिकल रिलीज करेगा जिससे आप मजबूत होते जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, ये सब काम सोने से 5-10 मिनट पहले करना होगा और रोज करना होगा। उसके बाद आपके लाइफ में एक मिस्टीरियस चेंज आएगा जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि न्यूडिटी फैलाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन बहुत कम लोग ही मिलेंगे जो आपको आपके लाइफ में वक्त को बचाते हुए आपको एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करा कर देंगे। सो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।